तो चलिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये साइट है इनकी, जो है agnipatvayu.cdac.in। ठीक है, जब आप इस पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है स्पोर्ट्स इनटेक। और यहाँ पर आपको नाम सबसे पहले अपना डालना होगा, जो होगा 10th या मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट के बेस पर। स्टेटस अनमैरिड, मैरिड के लिए नहीं होगा ये। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसका ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि आपकी अपर एज जो ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल तक की होनी चाहिए। जेंडर इसमें ये मेल इनटेक ही है। ईमेल आईडी डालिएगा, प्लीज़ मेक श्योर वो वर्केबल ईमेल आईडी हो, कंफर्म करिए। मोबाइल नंबर डालिए अपना। जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा, ओटीपी आ जाएगा, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करिएगा। और एक आपको एसएमएस भी आएगा, ये ईमेल पर आएगा, आपको ओटीपी वो एंटर करना होगा। जो एसएमएस आएगा वो यहाँ पर एंटर करना होगा, फिर साइन अप करना होगा। चलिए फिर इसके अब आगे की डिटेल्स इसमें देखते हैं और इसमें आगे क्या है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जो ईमेल पे पासवर्ड है हो सकता है थोड़ा टाइम में आए। तो जब आपको पासवर्ड आ जाएगा तो वो आपको एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड भेजेंगे उसी ईमेल पर। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल डालनी होगी जहाँ पर आपको पासवर्ड आया है, और जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है वो डालना होगा। ये जो कैप्चा है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप इसको रिलोड करेंगे तो देखिए वो चेंज हो जाता है। कैप्चा एंटर करिए और फिर साइन इन करिए। अब यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड रीसेट करना होगा। तो देखिए पासवर्ड का ध्यान रखिएगा कि वो 8 से 16 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर होना चाहिए, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप वो पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे, वो सेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करिएगा, और फिर आगे का मैं आपको शो करती हूँ। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो देखिए ये पेज खुलेगा आपके सामने। ठीक है, देखिए लेफ्ट में देखिए सारे स्पोर्ट्स डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स ये सब भरनी होंगी आपने। और देखिए पेमेंट जो है ये इसका 100 प्लस जो जीएसटी है तो 118 का पेमेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ अनमैरिड मेल जो 21 साल लास्ट एज उसमें है अपने, 21 साल अपर एज लिमिट होगी, उससे कम 18 से 21 के बीच में। फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं करना है ये। ठीक है, आपका एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास का आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप असम, लद्दाख, मेघालय और जेएनके स्टेट्स के हैं तो ये ऑप्शनल हो जाएगा। जब सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे तो आपको अपना आधार कार्ड कैरी करना ज़रूरी है। और अगर आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप आसाम, लद्दाख, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो आपको अपना वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ कैरी करना होगा। ठीक है, अगर बाई चांस गलती से मल्टीपल पेमेंट्स हो जाती हैं तो वो आपकी रिटर्न हो जाएंगी। किसी भी तरीके से अगर आप पेमेंट कर देते हैं कोई भी रीज़न से, वो रिफ़ंड नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसमें एजुकेशनल और स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या होंगे। देखिए साइंस सब्जेक्ट्स अगर हम यहाँ पे लेके चलें तो यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स दिए हुए हैं कि किसी ने अगर पीसीएम पास कर रखा है या पीएमई पास कर रखा है यहाँ पर, तो 50% जो है इन एग्रीगेट और 50% इन इंग्लिश, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट या 50% इन इंग्लिश। या फिर अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो ये तो हो गया जिन्होंने साइंस का बैकग्राउंड है जिनका। अब जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो अगर आपने इंटरमीडिएट 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा है और 50% एग्रीगेट होना चाहिए और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, या फिर 2 साल का आपने वोकेशनल कोर्स कर रखा है कोई भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, और अगेन सेम 50% एग्रीगेट एंड 50% इन इंग्लिश। ठीक है, और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो इंग्लिश है वो वोकेशनल कोर्स नहीं होना चाहिए, मेन कोर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके पास यहाँ पर जो डिटेल्स है उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब देखिए स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें तो अगर आपने एक लेवल पर रिप्रेजेंट कर रखा है, चाहे वो जूनियर, सीनियर, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है, या आपको कोई इसमें पोजीशन मिली हो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पर, या आपने कोई टीम इवेंट में पार्टिसिपेट कर रखा है, जूनियर, सीनियर, नेशनल कंपटीशन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन या साई या खेलो इंडिया से आप रजिस्टर्ड हैं वो तब। और अगर आप क्रिकेट डिसिप्लिन के हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स के हैं, तो अगर आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या बीसीसीआई ट्रॉफी जैसे अंडर 19, अंडर 23 या रणजी ट्रॉफी या द्यूलीप या फिर दियोदर ट्रॉफी, और अगर इससे हायर पार्टिसिपेशन कर रखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि स्पोर्ट्स के जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो इशूड होने चाहिए। तो IOA से, खेलो इंडिया से, साई से, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से, जो मतलब वैलिड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आगे का हम देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें है, आपने जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे
तो ध्यान रखिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करें, सिर्फ सेल से फ़ोटो खींच के मत डालिएगा, क्योंकि एक तो पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है और आसपास के अगर उसमें चीज़ें नोट हो गई तो उसके बेस पे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। तो ठीक है, तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट जो है ये आपको आप स्कैन करके रखने पड़ेंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में, कि आपका साइन होना चाहिए। और अगर आप 18 साल से कम हैं तो फादर मदर या जो गार्जियन है उनके सिग्नेचर होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। और जो भी आपके गार्जियन हैं या पेरेंट हैं उनके जो भी प्रूफ होगा, नेम प्रूफ, जैसे 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट वो, और यही पासिंग सर्टिफिकेट 12th का या वोकेशनल कोर्स का या जो भी आपने हाईएस्ट डिग्री ली हुई है उसका। और देखिए पासपोर्ट साइज़ जो कलर फोटोग्राफी, देखिए ये मेन कंपोनेंट है जो आपको पढ़ना है। देखिए जो फोटोग्राफ आप लेंगे ना, एक तो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और कोई आपको सर पे आपने कुछ पहन के रखना, जैसे कैप वगैरह या कुछ भी हेड गियर, ऑब्वियसली एक्सेप्ट सिख कम्युनिटी, ठीक है। और प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ आपने लेनी है जहाँ आपके हाथ में एक ब्लैक स्लेट होगी आपके चेस्ट के सामने, जहाँ पे कि आपका नाम और फोटोग्राफ कब ली हुई है ये आपने उस पर लिखना है। शुड बी क्लियरली रिटन, वाइट चॉक से कैपिटल लेटर्स में ये होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप 18 साल से कम हैं तो एक कंसेंट फॉर्म आपके आपका पेरेंट का उसमें लगेगा, कंसेंट फॉर्म मैं अभी आपको शो कर दूंगी। और अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपको इंक साइन करना है अंडरटेकिंग फॉर्म। और जब सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी जो हम आगे देखेंगे वो आपको लाने होंगे। अब देखिए जब आप ये कर देंगे तो कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिए। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में अब आपको ये देखिए सारे आपको जो डिटेल्स हैं वो भरनी होंगी। सबसे पहले आ जाता है स्पोर्ट्स डिटेल्स। स्पोर्ट्स डिटेल में आपने सबसे पहले जो है अपना जो आप स्पोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं वो चूज़ करना है। और ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट जो भी हैं सारे .jpg या .jpeg के फॉर्मेट में ही होने चाहिए, और टोटल साइज इनका 50 KB to 150 KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट अचीवमेंट आपने चूज़ करना है, स्पोर्ट अचीवमेंट ईयर चूज़ करना है। और अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो मल्टीपल फाइल्स आपको यहाँ पर अटैच करनी है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो है आपके इसमें पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, कम्युनिकेशन है, एडिशनल है, ये देखते हैं अगर इफ इट गेट्स ओपन, बायोमेट्रिक्स एंड ड्राफ्ट रिव्यू। जब आप सब सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद जो है आपने पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो फाइनल होगा। देखिए जैसे कि अब हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिटेल्स भर दी हैं। पर्सनल डिटेल्स में जो है कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर बाय डिफ़ॉल्ट मेल ही रहेगा क्योंकि ये सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी है ये। देखिए यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर जो आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट का जो नाम है 12th से अलग है तो येस करिएगा और वो नाम डालिएगा। सेम वो यहाँ पे पूछ रहा है कि फादर का जो नाम 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट है वो डिफरेंट है 12th पासिंग सर्टिफिकेट में, तो वो मेंशन करना होगा। फिर मदर का नाम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, स्टेटस अनमैरिड ही रहेगा, मोबाइल नंबर जो आप जिससे आपने रजिस्टर करा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, और आपकी ईमेल। फिर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करके हम नेक्स्ट पर आएंगे जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में 10th का जो है आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा, और जो यहाँ पर है मार्कशीट सीरियल नंबर जो है यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर उसका सर्टिफिकेट, और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सीरियल नंबर दोबारा से इन्होंने दिया हुआ है, ऊपर सर्टिफिकेट है यहाँ मार्कशीट है, और उसके मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट आपने यहाँ पर लगानी होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे 10+2 या 3 इयर्स डिप्लोमा या जो भी, जैसे मान लीजिए आप ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके बेस पर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कि क्या आपने वो पास कर रखा है 50% मार्क्स जैसे उन्होंने मेंशन कर रखा है तो वो आपको चूज़ करना होगा, या फिर जैसे कि यहाँ पर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है या फिर 2 साल का आपने वोकेशनल कोर्स कर रखा है, तो जो भी एप्लीकेबल है उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स भरने होंगे, ठीक है। और उस हिसाब से आपको यहाँ पर चूज़ करके सारी डिटेल्स भरनी होंगी। तो ये करते हैं और फिर इसको मैं आपको आगे का शो करती हूँ। देखिए नेक्स्ट इसमें कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स में बेसिकली आपको अपना परमानेंट एड्रेस की सारी डिटेल्स डालनी होंगी, आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, और यहाँ पर ऑप्शनल रहेगा अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख, असम और मेघालय के अगर बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, ठीक है। और अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो इस पर चेक बॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। ये जैसे हो गया।
और यहाँ पर फिर सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स जो वो मांग रहे हैं वो बायोमेट्रिक्स एंड फिजिकल डिटेल्स जो भी देख लेते हैं, और फिर ड्राफ्ट रिव्यू। यहाँ पर आपका जो एडिशनल डिटेल्स हैं या एडिशनल डिटेल्स में वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप सन है कोई सर्विंग, रिटायर्ड या डिस्चार्ज, डिजीज एयरफोर्स पर्सनल के, येस नो में से चूज़ करिएगा। दूसरा कि कभी आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी से डिसमिस हुए हैं या फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको भी नो ही करिएगा। अगर हैं तो येस कर दीजिएगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए इसमें जो लास्ट सेक्शन है ना, बायोमेट्रिक्स एंड फिजिकल डिटेल्स, इसमें ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर अगर गड़बड़ होगी तो आपकी कैंडिडेट और कैंसिल हो सकता है या रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला तो आपने जो है अपनी फ़ोटो जो अपलोड करनी है वो अनअटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, फ्रंट पोर्ट्रेट होना चाहिए विदाउट हेड केयर, ऑब्वियसली 6 के लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो आप फाइल अपलोड कर रहे हैं ना, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, तो उसका नॉमेनक्लेचर ये होना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप फाइल अपलोड करते हैं तो वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गौरव _ पासपोर्ट फोटोग्राफ, तो वहाँ पर ना अपने नॉमेनक्लेचर चेंज करके पासपोर्ट _ फोटोग्राफ रखना है, पासपोर्ट फोटोग्राफ का। सिग्नेचर का ये रखना है, थंब इम्प्रेशन का थंब _ इम्प्रेशन, पेरेंट सिग्नेचर पेरेंट _ सिग्नेचर। ध्यान रखिएगा .jpg या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, और अपना हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपकी बॉडी पे कोई है वो, वेट आपका क्या है वो। और जैसे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस उसमें भी बताया था कि ये आपको एक अपने सामने स्लेट रखनी है चेस्ट के पास, वहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपने फ़ोटो कब ली है वो लिखकर ये आपने यहाँ पर अपलोड करना है इसी नॉमेनक्लेचर में, पासपोर्ट _ फोटोग्राफ। ठीक है, फिर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, इंक साइन करना है अगर आप ओवर 18 हैं। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ऐसे अपना अपलोड करना है, और कैंडिडेट्स पेरेंट जो आपके पेरेंट के सिग्नेचर है, मदर फादर जिनके भी आप डालना चाहते हैं वो। फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देखिए लास्ट ऑप्शन आ जाता है ड्राफ्ट प्रीव्यू, मतलब जो आपने डिटेल्स भेजी है ना या अपलोड करी है उसका प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद देखिए जैसे यहाँ पर है मेक पेमेंट, 118 रुपये की पेमेंट होगी, वो पेमेंट करिएगा। जैसे ही वो पेमेंट करेंगे आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो पेंडिंग या हो सकता है वो हो जाएगा कॉन्फर्मेशन स्टेटस में, और जो भी इसकी एक्नॉलेजमेंट वगैरह है वो शायद आपको SMS और आपकी ईमेल पर आएगा, और जो फर्दर प्रोसीजर है इनका शुरू हो जाएगा। इनका जो सिलेक्शन ट्रायल, अगर मैं इनके अप्रूव्ड इसमें देखूं, इनका जो सिलेक्शन ट्रायल शुरू होगा, यहाँ पर उनकी डिटेल्स हैं, देखिए वो होगा 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक इनका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ट्रायल्स शुरू होंगे। ठीक है, ये सारे इनके पास फुटबॉल, इनके पास जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनकी कैटेगरी है और सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अटैच कर दूँगी, और ये जहाँ पर लिंक आपने जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैं अटैच कर दूँगी। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर ही चुकी हूँ कि क्या क्या आपके मैंडेट्स होने चाहिए, हाइट क्या, मिनिमल एक्सेप्टेबल हाइट क्या होनी चाहिए, वेट, चेस्ट, हियरिंग, डेंटल, ये सब यहाँ पे देखिए मेंशन है। ये ध्यान रखिएगा जब आप अप्लाई करते हैं। बॉडी टैटू अगर इनर फेस ऑफ द 4 आर्म्स या इनर साइड में है तो चलेगा, लेकिन कोई इतना विजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप ड्रग्स अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जब आपका ट्रायल शुरू होगा तो आपको यही डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, जिसमें कि 10 कॉपीज़ अपने इसमें लेके चलना है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स अनअटेस्टेड होने चाहिए वो, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ जो आपने मैट्रिकुलेशन पास करी है वो, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, और ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ जो भी आपकी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, ओरिजिनल एंड 4 फोटो कॉपीज़ ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, और अगर आप किसी एयरफोर्स या किसी भी जैसे डिफेंस बैकग्राउंड के हैं या उनके कम्युनिटी में से हैं तो वो एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप NCC ABC में हैं तो आप उनके भी आपको डिटेल्स लानी होंगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप डिस्चार्ज हैं इंडियन आर्मी, नेवी या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से तो उसका प्रूफ होना चाहिए। नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये इसमें इन्होंने आगे दिया हुआ है कि नो रिस्क सर्टिफिकेट जो है ये आपको लेके चलना है साथ में, और बॉडी टैटू सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स है, मैं अभी आपको सारा शो कर देती हूँ। देखिए नो रिस्क सर्टिफिकेट ये रहा। ठीक है, कि भाई हम ऑथराइज़ कर रहे हैं अपने बच्चे को। बॉडी टैटू सर्टिफिकेट ये रहा अगर अप्लीकेबल है तो। ठीक है, कंसेंट फॉर्म ये रहा, अगर आप 18 साल से कम के हैं तब आपके पेरेंट को ये भरना होगा।
ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस देखिए, ये 4 साल की सर्विस होगी और इन 4 साल में ये इनकी तरफ से रूल है कि आप जो है शादी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा देखिए लीव वगैरह यहाँ पर इन देर का एनुअल लीव 30 है, सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस होगा। यहाँ पर आपके देखिए पेमेंट अलाउंस इस टाइप से, फर्स्ट ईयर में 30,000 है, इन हैंड 21,000 आएगा, कंट्रीब्यूशन कॉर्पस फंड में 9,000 का आपकी तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से इतना होगा। तो बेसिकली ये फिगर है। सेकंड ईयर में 23,100 आएगा, थर्ड ईयर में 26 के आसपास आएगा और चौथे साल में 28,000 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा एग्जिट जब आपका 4 साल के बाद हो जाएगा तो ये 10 लाख के करीब आपका जो है टोटल पैकेज बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें हम देख लेते हैं अगर कुछ और भी होता है। हाँ देखिए, आपका जो इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है वो 48 लाख का मिलेगा, जो आपका टोटल पीरियड होगा उसके लिए आपको मिलेगा ये, ठीक है। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और इसका मतलब, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ईएसएम स्टेटस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये एग्जामिनेशन का सीक्वेंस है, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि कहाँ पर है। स्पोर्ट्स ट्रायल्स जो सेकंड डे है, ये थर्ड डे, मेडिकल एग्जामिनेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा, देखिए 10 पुशअप्स, सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स, ठीक है, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। 1.6 किलोमीटर रन भी होगा इसमें, जो आपको 7 मिनट में पूरी करना होगा। फिर 10 पुशअप, ये जो जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है ब्रेक के हिसाब से, ठीक है। क्या आपने वेरी करना है, प्योर करना है, ये सब मेंशन कर रखा है इन्होंने। और जो जो पीएफटी पास कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को ही स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल्स में बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपके क्या क्या होंगे वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अलावा यही सारा प्रोसीजर है, बाकी तो मैं सारा कवर कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। तो यही है। बाकी आपके देखिए कोई क्वेरीज क्वेश्चन होते हैं तो या तो आप इनको यहाँ पर लेटर ड्रॉप कर सकते हैं, फिजिकल लेटर, या फिर ये इनके नंबर्स हैं 2, आप इन पे भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन टाइम जोन आप 10 to 5 के बीच में ही करिएगा, मंडे टू फ्राइडे, वही बेटर रहेगा, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, डाउट आता है, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरा डायरेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आई वुड लव टू असिस्ट यू, जो भी आपकी हेल्प होगी, आई वुड लव टू डू दैट। जो भी क्वेरीज कंसर्न है वो वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और ऐसे मेरे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको डिटेल से डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती रहे। और सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ आपके डाउट्स क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी स्पोर्ट्सिफिकेशन में।